Hello everyone, I am Rududip Haldar, a third year MBBS student of BGMCH and welcome to RH Factory। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2026 का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक्स एंड मार्क्स, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इस कट ऑफ रैंक्स और मार्क्स को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो पे। तो आप लोग पहले क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेकर बैठ जाओ, जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो नोट करते रहो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ हो गया है। पहले आप जाओ और अपना स्कोर चेक करो, और जो भी हो रहा है वो कमेंट में बताओ, ताकि मोर एक्यूरेट कट ऑफ मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स था इजी टू मॉडरेट, और कुछ मॉडिफाइड PYQs भी इंक्लूडेड थे। फिर हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, जिसमें फिजिकल थोड़ा लेंथी था, इनऑर्गेनिक इजी और ऑर्गेनिक भी इजी था। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी इजी था लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी था, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और एक बात, इस पेपर में केमिस्ट्री कैन बी अ रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट, ठीक है। ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी लेवल ईजियर देन 2025 एंड टफर देन 2024, ठीक है। तो कट ऑफ भी इसके बीच में ही रहेगा, लेकिन कुछ सीट्स का फर्क होगा। अब देखो, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज सीट इन 2025 टोटल 455 कॉलेजेस थे गवर्नमेंट के, जिसमें 63,682 टोटल सीट्स थे। अप्रॉक्स 3,000 सीट्स मोर देन 2024, ठीक है। ये चीज़ें अपने दिमाग में पहले बिठा लो, वरना कट ऑफ कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे निकाला है वो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं टोटल प्राइवेट कॉलेज सीट्स। टोटल प्राइवेट कॉलेजेस थे 364 और सीट्स थे 65,193। अब इस साल एक्सपेक्टेड एडेड सीट्स देख लो। गवर्नमेंट सीट जो हर साल होता है वैसा ही होने का चांसेस भी इस साल है। अप्रॉक्स 3,200 टू 3,500 MBBS सीट्स ऐड हो सकता है, और प्राइवेट में जैसा हर साल होता है वैसा ही होने का चांस है, 8,000 टू 10,000 MBBS सीट्स, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, यह रैंक डिसाइडिंग फैक्टर्स। टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो कि था इस बार 22.07 लैक्स, ठीक है। और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का नंबर अप्रॉक्स 13 लैक्स के आसपास जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी का लेवल, ये डिसाइड करता है कि रैंक कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज इन करेंट ईयर, ठीक है। कितना नंबर ऑफ सीट्स बढ़ता है इसके ऊपर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। क्वालिफाइंग कट ऑफ एंड MCC AIQ कट ऑफ हायर साइड जाएगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ आपको जानने की ज़रूरत है, बता रहा हूँ अभी क्यों। पहले तो ये देख लो, नीट का क्वालिफाइंग कट ऑफ पिछले सालों में कैसा गया था और इस साल कितना जा सकता है, ठीक है। 2024 का देख लो। जनरल के लिए 162 गया था, और SC ST OBC के लिए 127 गया था। फिर हम लोग आ जाते हैं 2025 में 144 गया था जनरल के लिए, और 113 गया था SC ST एंड OBC के लिए। अब इसको ध्यान में रखते हुए 2026 में जनरल के लिए जाएगा 152 से 155 के बीच में, और SC ST OBC के लिए 120 टू 123 ऐसा जाने के चांसेस है। अब आप लोग देख लो कि ये क्वालिफाइंग मार्क्स किस काम आएगा, ठीक है। पहले देख लो, these marks are required for डीम्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज एडमिशन, अब्रॉड में अगर आप कोई कॉलेज ले रहे हो तो उसके लिए जो एडमिशन चाहिए होता है, उसके लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत ज़रूरी है। अब बिलो क्वालिफाइंग स्कोर कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी कॉलेज, ठीक है। ये इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आ जाते हैं 2026 का कट ऑफ मार्क्स AIQ 15% के लिए, ठीक है। पहले देख लो, लास्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए बता दिया यहाँ पे, OBC के लिए है, EWS, SC एंड ST, ठीक है। सारे के सारे मार्क्स देख लो पहले। जनरल के लिए 610
से 620 के बीच में जाएगा। ओबीसी के लिए 610 टू 620 सेम, और ईडब्ल्यूएस के लिए 608 से 615 के बीच में जा सकता है। एससी के लिए 550 टू 565 के बीच में जाएगा, और एसटी के लिए 540 टू 555 के बीच में जा सकता है। अब इसमें वैरी क्या करता है, सबसे ज़्यादा वैरी करता है एससी एंड एसटी का। ठीक है, पहले तो कितने सारे एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स अपीयर किए थे एग्जाम पे, और फिर देखना है कितने सारे एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर है एससी एंड एसटी का, ये चेंज हो सकता है। लेकिन जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स है, जो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे बताया है मैंने, इसका 95% ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं रैंक देख लो। रैंक एनालिसिस 2024, 2025 और 2026 कैसा कट ऑफ रैंक गया था और कैसा जा सकता है वो देख लो। 2024 में देख लो 652 मार्क्स पे 25,200 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 652 मार्क्स पे 25,212, ईडब्ल्यूएस के लिए 649 मार्क्स पे 27,899, एससी के लिए 1,39,193, एसटी के लिए 1,68,888। मार्क्स है 549 एंड 526। ठीक है, अब 2025 में आ जाओ। यहाँ पे जनरल के लिए 27,360 और मार्क्स था 525। अब हम आ जाते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी का मार्क्स सेम था 525, और जो रैंक था वो भी अप्रॉक्स सेम था 27,421। अब ईडब्ल्यूएस के लिए 30,921 रैंक पे 521 स्कोर गया था। एससी के लिए 439 स्कोर पे 1,39,123 रैंक गया था, और एसटी के लिए 425 मार्क्स पे 1,64,804 एसटी के लिए ये रैंक गया था। अब हम आ जाते हैं 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक कितना जा सकता है। जनरल के लिए 30,000 से 31,000 के बीच में जा सकता है, और ओबीसी के लिए सेम रखते हैं क्योंकि बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32,500 से 33,000 के बीच में जा सकता है। एससी के लिए 1,42,000 से 1,47,000 के बीच में जा सकता है, और एसटी के लिए 1,68,000 से 1,72,000 के बीच में जा सकता है। यही था एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक एंड मार्क्स। अब आपको करना क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे भी लिख लो, और अपना अपना जो मार्क्स आ रहा है वो अपने जो प्रोविजनल आंसर की निकला है उससे निकालो, और इमीडिएटली कमेंट करो यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि कितना मार्क्स आपको बन रहा है। जितने सारे आप अपने मार्क्स बताओगे उसके अकॉर्डिंग मैं और भी एक्यूरेट जो आपका कट ऑफ रैंक और मार्क्स होगा वो मैं बता पाऊँगा। ठीक है, तो पहले तो ये काम करो, और अगर मार्क्स ज़्यादा नहीं बन रहे तो चिंता मत करो, उसके लिए वीडियो लाऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखो और जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, आपने अपना 100% दिया है। अगर मार्क्स थोड़ा कम बन रहे तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, अपना ध्यान रखना। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।